साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज हम भारतीय वास्तुकला प्राचीन भारत में मौर्योत्तर कला के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने हड़प्पाई कला, मौर्यकालीन कला के बारे में जान लिया है। आज हम मौर्योत्तर कला के बारे में जानेंगे। मौर्योत्तर कला, इसमें चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है कार्ले का चैत्य हाल और अजंता की गुफाएं। इससे आप भली भांति परिचित होंगे। मौर्योत्तर कला दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। इनमें उत्तर में शुंग, कण्व, कुषाण और शक प्रमुख थे, जबकि दक्षिणी और पश्चिमी भारत में सातवाहन एक वंश है और इस पर एक मूवी भी बनी है सातवाहन के नाम से। काफ़ी फेमस है और काफ़ी प्रभावित करने वाली है। उसको आप जरूर देखिए, सातवाहन। और जिसमें गौतमी पुत्र सातवाहन यानी मतलब कि माता को ज़्यादा महत्व देना, मतलब कि महिला शक्ति को बढ़ावा देना, मातृ सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, ये सारी बातें हम सातवाहन वंश में, सातवाहन काल में देखते हैं। इक्ष्वाकु, अभीर और वाकाटक ने दक्षिणी और पश्चिमी भारत में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इसी प्रकार धार्मिक परिदृश्य ने शैव, वैष्णव और शाक्त जैसे ब्राह्मण संप्रदायों का उद्भव भी देखा। साथ ही इस अवध की कला ने बदलते सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को भी परिलक्षित करना आरंभ कर दिया। चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं और स्तूपों के रूप में स्थापत्य कला जारी रही, लेकिन साथ ही कुछ राजवंशों ने अपनी स्वयं की कुछ अनूठी विशेषताएं प्रचलित की। इसी प्रकार मूर्ति कला की विभिन्न शैलियों का उद्भव हुआ और मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। स्थापत्य कला में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं, और इसमें हम देखते हैं कि मौर्य काल की भांति चट्टानों से बनाई गई गुफाओं का निर्माण जारी रहा। यानी मौर्य काल में भी ऐसे चट्टानें बनाई जाती थी, चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई जाती थी, और हम मौर्योत्तर काल में भी ये चीज़ देख रहे हैं। हालांकि इस अवधि में चट्टानी गुफाओं के दो प्रकार के अर्थात चैत्य और विहार का विकास हमने देखा। विहार बौद्ध और जैन भिक्षुओं के लिए आवासीय कक्ष होते थे और इनका विकास मौर्य साम्राज्य के दौरान हुआ था। यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्ले का चैत्य और एलोरा का विहार यानी अजंता की गुफाएं, ये चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। अगर अब हम स्थापत्य कला में स्तूप के बारे में बात करें, स्तूप में मध्य प्रदेश का भरहुत स्तूप ये बहुत ही फेमस है, और सांची के स्तूप का तोरण ये स्थापत्य कला का स्तूप का बहुत प्रमुख उदाहरण है। अब मूर्ति कला में हम देखते हैं तो मूर्ति कला में गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली बहुत फेमस है। गांधार शैली को ग्रीको इंडियन शैली के रूप में भी जाना जाता है। इसमें बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां ग्रीको रोमन देवताओं पर आधारित है, जो अपोलो की मूर्तियों से मिलती जुलती हैं। मथुरा शैली को देखें तो मथुरा शैली का विकास पहली और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि यमुना नदी के किनारे पर हुआ। मथुरा शैली की मूर्तियां उस समय के सभी तीनों धर्मों, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की कहानियों और चित्रों से प्रभावित हैं। तो ये सारी चीज़ें हम मथुरा शैली में देखते हैं। अमरावती शैली में भारत के दक्षिणी भाग में अमरावती शैली का विकास सातवाहन शासकों के संरक्षण में कृष्णा नदी के किनारे हुआ। हमने सातवाहन शासकों के बारे में जाना, जिसमें मातृशक्ति की परंपरा बहुत जैसे गौतमी पुत्र करके, और ऐसे सातवाहन वंश में हम देखते हैं। और इस शैली की मूर्तियों में त्रिभंग आसन यानी तीनों झुकाव के साथ शरीर का अत्यधिक प्रयोग किया गया है अमरावती शैली में। और इसके इन तीनों में अंतर भी है, गांधार शैली और मथुरा शैली और अमरावती शैली में। तो
ये मूर्ति कला का जो है प्रमुख उदाहरण है। तो हमने मौर्योत्तर काल में देखा कि चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई, जिसमें हमें कार्ले का चैत्य हाल और अजंता की गुफाएं जो है बहुत प्रमुख मिली। स्थापत्य कला में हमने स्तूप के बारे में देखा, जिसमें मध्य प्रदेश का भरहुत स्तूप बहुत फेमस है, और सांची की स्तूप का तोरण, ये तो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, सांची के स्तूप का तोरण। और मूर्तिकला में गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, हमने इसके बारे में देखा। आगे हम गुप्तकालीन कला की गुप्त काल में किस किस प्रकार से विकास हुआ भारतीय वास्तुकला का, इसे देखेंगे। धन्यवाद।